गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान की जय। प्रातस्मरामि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित्सुखं परमहंसगतिं तुरीयं। यत्स्वं न जागरसुषुप्तिमवैति नित्यं तद्ब्रह्मनिष्कलमहं न च भूतसङ्गाः। समचरणसरोजं सावरणीनाम्बुदाभं जगन्निहितपाणिं मण्डलं मण्डलानां तरुणतुलसीमालां कज्जलं कज्जनेत्रं सदयनवनवासं विठ्ठलं चिन्तयामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं निर्मलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुनाथ पारनाथी जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय कृष्ण। जय श्री कृष्ण। परंपरा यही रही हुई है। रोकड़े जी और आप 4 लोग हैं दूसरे के, और मेरे को कहते 5। इस 5 लोगों ने ही पांडव 5 थे, पूरा युद्ध जीता हुआ था, प्रामाणिक थे। वैसे आप प्रामाणिक हो, और आपको एक कार्य दे रहा हूँ आज कि आपको 5 लोग को लेके आना। देखो साहब लोग ये प्रभाव को यहाँ तक लेके आए, और हम तुलसीवासी यहाँ पे जितने 25 लोग आ रहे थे, आज थोड़ी सी ठंड से डर गए। अगर इतने डरपोक है तो जीतेंगे कैसे? है ना? तो ये सोचने वाली बात है। तो परंपरा रही है, गुरु महाराज आए हुए, मुझे अवसर मिला हुआ है इनका स्वागत करने का। जोरदार जय श्री कृष्ण। क्या दिया नशीले जी? क्या करें? चल पिछले समय 7वां अध्याय डॉक्टर साहब ने पूरा किया। आज 8वें अध्याय से हमें चालू करना है। 7वां अध्याय जो था ज्ञान विज्ञान योग था, अब अक्षर ब्रह्म योग इस नाम से यह अध्याय जाना जाता है। इसमें अक्षर और ब्रह्म ऐसे 2 शब्द आते हैं। अक्षर जिसका क्षर नहीं होता, जिसका कम नहीं होता, अक्षर कायम अक्षर है। और दूसरा शब्द आता है ब्रह्म। ये ब्रह्म शब्द भी अनिर्वाच्य है, इसको ना रूप है ना रंग है, निराकार है, आकार भी नहीं है, वो शब्द वाच्य नहीं है, ऐसा ब्रह्म तत्व है। ये अक्षर और ब्रह्म दोनों भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों ही के स्वरूपों के वाचक है। तथा भगवान का नाम ओम, इस नाम से भगवान जाने जाते हैं। उसे भी अक्षर और ब्रह्म कहते हैं। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ऐसा कहा गया है। ओम यह अक्षर और ब्रह्म दोनों को सूचित करता है। इस अध्याय में भगवान के सगुण और निर्गुण रूप का और ओंकार का वर्णन आया है, इसलिए इस अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग रखा गया है। बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। 7वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं, साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च मे विदुः प्रयाण काले च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। अर्थात हे पुरुष, आदिभूत आदिदैव आदियज्ञ, इनके साथ मुझे अपने अंतकाल में जो स्मरण करते हैं, जो जानते हैं, वह युक्त चित्त पुरुष मुझे ही पहचानते हैं और आखिर में मुझे ही आकर मिलते हैं। ऐसा भगवान ने 7वें श्लोक के आखिरी श्लोक में कहा था।
ये युक्त चित्त वाले पुरुष भगवान कहते हैं मुझे जानते हैं, अर्थात मुझे प्राप्त हो जाते हैं। जैसे बाप है, बादल है, धूप, पानी, बर्फ, यह सभी जल स्वरूप होते हैं, वैसे ही आदिभूत, आदिदैव और आदियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप है। ऐसा जो जानते हैं वह मुझे ही आकर मिलते हैं। जब इस अध्याय का प्रारंभ अर्जुन के प्रश्न से होता है, अर्जुन पूछते हैं ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, आदिभूत, आदिदैव, आदियज्ञ, यह छह और प्रयाण काल में भगवान को जानने की बात का रहस्य न समझने के कारण इस अध्याय के आरंभ में पहले 2 श्लोकों में अर्जुन उपर्युक्त 7 प्रश्न भगवान से पूछते हैं। और इसका तात्पर्य है कि अर्जुन को यह समझा लेना है कि अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदिदैव क्या है, आदिभूत क्या है, आदियज्ञ क्या है। इसलिए वो प्रश्न पूछते हैं और इस अध्याय का प्रारंभ अर्जुन के प्रश्न से ही होता है। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतं च किम प्रोक्तम आदिदैवम किम उच्यते। अर्जुन कहते हैं हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आता है अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदिभूत नाम से क्या कहा गया है और आदिदेव किसको कहते हैं। ये पहले श्लोक में 5 प्रश्न आते हैं। तात्पर्य क्या है? पहला ही प्रश्न किम तत् ब्रह्म, ब्रह्म क्या है। वैसे देखा जाए तो ब्रह्म को वेद, ब्रह्मा, निर्गुण परमात्मा, प्रकृति और ओंकार, इन अनेक तत्वों के लिए ब्रह्म तत्व, ब्रह्म शब्द उपयोजित किया जाता है। लेकिन यहाँ ब्रह्म शब्द से भगवान क्या चाहते हैं, ब्रह्म किसे कहते हैं, यह अर्जुन के मन में आया हुआ प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आता है अध्यात्म क्या है, किम अध्यात्म। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, जीव और परमात्मा आदि अनेक तत्वों के लिए अध्यात्म शब्द कहा गया है। इस अध्याय में अध्यात्म शब्द का प्रयोग किस हेतु किया गया है, यह अर्जुन के मन की शंका है। कर्म क्या है, यज्ञ, दानादि शुभ कर्मों का वाचक ये कर्म शब्द होता है। अर्जुन पूछते हैं कि इसी के लिए कर्म शब्द का उपयोग किया गया या क्रियमाण के लिए या प्रारब्ध आदि कर्मों का ये वाचक है, ये मुझे समझा के बताओ, ऐसा अर्जुन बताते हैं। वैसे ही आदिभूत क्या है, यहाँ इसका पंचमहाभूत है या समस्त प्राणी मात्र या समस्त दृश्य वर्ग या अन्य किसी तत्व का वाचक है। ये आदिभूत नाम से आप क्या चाहते हो? आदिदैव किसे कहते हैं? किसी आदिकाली देवता विशेष का ये वाचक है या अदृष्ट हिरण्यगर्भ जीव या अन्य किसी का वाचक है, ये मुझे विस्तार से बताइए, ऐसे अर्जुन पूछते हैं। ये भगवान से ही क्यों पूछते हैं? अर्जुन सूचित करते हैं आप यानी आप भगवान समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ, सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो, सबके अधिष्ठाता और सर्वेश्वर हो, सर्वाधार आप ही हो। मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए केवल आप ही योग्य हो, आपके सिवा मेरे प्रश्नों का उत्तर कोई दे नहीं सकता। दूसरा श्लोक आता है, उसमें अर्जुन 2 प्रश्न पूछते हैं। आदि यज्ञ कथम पुत्रम देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो सी नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यहाँ आदि यज्ञ कौन है मुझे समझाइए, और वह इस शरीर में कैसे है? जो आदि यज्ञ है वो हमारे शरीर में कैसे रहते हैं, तथा युक्त चित्त वाले जो पुरुष होते हैं उनके द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? अंत समय में आपका स्मरण उस युक्त चित्त वाले पुरुष को कैसे होता है? आदियज्ञ नाम का शब्द आता है, ये शब्द किसी अधिष्ठातृ देवता विशेष का वाचक है या अंतर्यामी परमेश्वर का अथवा अन्य किसी का वाचक है। वह आदियज्ञ नामक तत्व मनुष्य आदि यानी जीवधारी समस्त प्राणियों के शरीर में किस प्रकार रहता है, ये मुझे समझाइए।
अद्वैत नाम ऐसा क्यों रखा गया, ये भी अर्जुन पूछते हैं। नियतात्म भी 7वें अध्याय में 30वां जो श्लोक आता है, प्रयाण काले पी चमामते विदुर युक्त चेतसः, ऐसा शब्द आता है युक्त चेतसः। ये 7वें अध्याय में 30वें श्लोक में युक्त चेतसः जिसे कहा गया, उसे ही यहाँ नियतात्म भी ऐसे कहा गया है। अर्जुन के 7 प्रश्नों में से भगवान अब पहले ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म विषय जो 3 प्रश्न है, उसका उत्तर ये तीसरे श्लोक में क्रमशः और संक्षेप में देते हैं। यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहिए कि बार बार हम लोग कहते गए या गीता ने हमें समझाया कि गीता 3 प्रकार के कांड पे स्थिर है। एक तो ज्ञान कांड है, एक कर्म कांड है और एक उपासना कांड है। ऐसा कहते हैं कि 6 अध्यायों का एक योग है, कर्म योग, ज्ञान योग और उपासना या भक्ति योग। लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो हमें ये पता चलता है कि जो पहला अध्याय है उसमें अर्जुन विषाद योग है। ज्ञानेश्वर महाराज ने इस पर भाष्य करते हुए कहा है कि शास्त्र प्रवृत्ति प्रस्तावो, ये तो प्रस्तावना है, शास्त्र जो बताना है भगवान को उसकी ये प्रस्तावना है। यानी पहले अध्याय में कोई विशेष विचार या तत्व ज्ञान का विचार आया नहीं है। दूसरे अध्याय से तत्व ज्ञान बताने के लिए प्रारंभ करते हैं। दूसरा अध्याय का नाम सांख्य योग आता है, लेकिन वस्तुतः तीसरे अध्याय से कर्मयोग का प्रारंभ होता है और धीरे धीरे पढ़ते गए तो 16वां अध्याय जो आता है, दैवासुर संपत्ति द्विभाग योग। दैवी संपत्ति क्या है, असुरी संपत्ति क्या है, इसका विश्लेषण किया है। वस्तुतः ये विषय जो है वो 90वें अध्याय में आया है। 90वें अध्याय में संक्षेप में आया था, एक उद्घाटन हुआ था, उसका विस्तार से फिर 16वें अध्याय में बताया गया। तात्पर्य क्या, 16वें अध्याय में भी कोई नया विषय आया नहीं है। 17वां जो अध्याय है उसमें उसका नाम गुणत्रय विभाग योग है। इसका भी विचार 14वें अध्याय में भगवान ने बताया था और वहां से विषय प्रारंभ हुआ, उसका विस्तार पूरी तरह से 17वें अध्याय में किया गया। तात्पर्य क्या, 16वें और 17वें अध्याय में कोई नया विषय, नया तत्व ज्ञान भगवान ने नहीं बताया है। और 18वां अध्याय जो है वो एकाध्यायी गीता ही है। और ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं 18वां अध्याय यानी एकाध्यायी गीताची होए, वो एक अध्याय की गीता ही है, उसमें सब अध्यायों का सार आया है। तात्पर्य उसमें भी कोई नया विषय नहीं है। यानी पहले 2 अध्याय और बाद में के 3 अध्याय, ये 5 अध्याय गीता में कोई नया तत्व बताया नहीं गया। बच्चे कितने, 13 में से 8 अध्याय तक केवल कर्मयोग का ही वर्णन भगवान करते हैं। इस पर हमें जानना है कि कर्मयोग का कितना महत्व है। 8 अध्याय में कर्मयोग का विश्लेषण किया है, 2 अध्याय में ज्ञान योग बताया और 2 अध्याय में फिर उपासना या भक्ति योग बताया। तात्पर्य क्या है कि अब इस अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग नाम से भगवान हमें ही, हमारे जीव का और ये समस्त प्राणी मात्र का, भगवान के परा और अपरा प्रवृत्ति का, प्रकृति का वर्णन करते हैं। अर्जुन का प्रश्न है कि किम तद ब्रह्म, उसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावो भव कर विसर्ग कर्म संगीतः। भगवान ने कहा परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, अपना जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से जाना जाता है। पहले अध्याय में ज्ञानेश्वरी में कहा गया कि ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्व संवेद्या आत्मरूपा। ओम यह भगवान का वाचक है, ब्रह्म का वाचक है। भगवान कहते हैं परम अक्षर ब्रह्म है। परम यानी वो विशिष्ट जो सूक्ष्म रूप से है, श्रेष्ठ है, उसको परम कहा जाता है। ये परम अक्षर है। भगवान कहते हैं 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में प्रयुक्त
ब्रह्म शब्द आया है वहां पे 32वें श्लोक में, ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म चाखिलम, ऐसा 32वां श्लोक है। वहां जो ब्रह्म शब्द आया है वो निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन रूप परमात्मा का वाचक है। वेद ब्रह्मा और प्रकृति आदि का नहीं, वहां ब्रह्म नाम से वेद या ब्रह्मा या प्रकृति आदि का वाचक नहीं है। जो सबसे श्रेष्ठ और सूक्ष्म होता है उसी को परम कहा जाता है। ब्रह्म और अक्षर नाम से जिन सब तत्वों का निर्देश किया गया है उन सब में सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ और एकमात्र सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है। भगवान कहते हैं कि अक्षरम ब्रह्म परमम, वो जो सच्चिदानंद घन परमात्मा है वही इन नामों से जाना जाता है। इसमें कुछ शब्द आते हैं स्वभाव, स्वभाव को अध्यात्म कहा जाता है। इस स्वभाव स्वभाव ऐसी व्युत्पत्ति अगर देखें तो ये व्युत्पत्ति के अनुसार अपने ही भाव का नाम स्वभाव है। जीव रूपा भगवान की चेतन परा प्रकृति रूप आत्म तत्व ही जब आत्म शब्द वाच्य शरीर इंद्रिय मन बुद्धियादि रूप अपरा प्रकृति का अधिष्ठाता हो जाता है। भगवान की एक परा शक्ति है, एक अपरा शक्ति है। ये भगवान की जो अपरा प्रकृति का अधिष्ठाता बोले तो यह स्वभाव शब्द है, उसे अध्यात्म कहते हैं, उसी को अध्यात्म कहते हैं। चेतन जीव समुदाय यानी अध्यात्म, जो भी जितने भी चेतन जीव दिखते हैं उनका जो समुदाय है, इसका वर्णन प्रकृति पुरुष इसका वर्णन करते हुए आया है, वो आगे आएगा, तो उसे ही अध्यात्म कहा गया। भगवान की अंश रूपा चेतन परा प्रकृति वस्तुतः भगवान से अभिन्न है, भगवान से कोई परे नहीं है, उसी की है। और उसी के कारण अध्यात्म नामक संपूर्ण जीव समुदाय भी यथार्थ से भगवान से अभिन्न है। 90 अध्याय में कहा है ममई महंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। तात्पर्य क्या है कि ये संपूर्ण जीव समुदाय जो है यथार्थ से भगवान से अभिन्न है और उनका स्वरूप ही है, ये भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए संतों ने कहा है जड़ी स्तड़ी काष्टी पाषाणी सकल आहे वनमाली जेते तेथे, जड़ों में भी है चेतन में भी है, जहां दृष्टि हमारी जाएगी वहां सभी तरफ भगवान की ही प्रत्यक्ष मूर्ति है या भगवान स्थित रहते हैं। विसर्ग किसे कहा कहते हैं, विसर्ग किसे कहते हैं? संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत, 14वें अध्याय में 3रा श्लोक आता है। वो श्लोक कहता है उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। जड़ चेतन के संयोग से सब जीव समुदाय की उत्पत्ति होती है, यही भूतों का उद्भव है। भगवान के जिस आदि संकल्प से समस्त भूतों का उद्भव और अभ्युदय होता है, एक भगवान का संकल्प होता है, उसी से ये सृष्टि का निर्माण होता है, अभ्युदय होता है, यानी सृष्टि का क्रम आगे आगे चलता है और एक समय वो विलय हो जाता है, विसर्ग कहते हैं, उसका नाम विसर्ग है। ये चलने वाला जो है इसको विसर्ग कहते हैं। और भगवान के इस विसर्ग रूप महान कार्य से ही जड़ अक्रिय प्रकृति स्पंदित होकर क्रियाशीला होती है। प्रकृति वैसे देखा जाए तो जड़, उसमें कोई भावना नहीं है, लेकिन भगवान की विसर्ग रूप महान कर्म से ही जड़ अक्रिय जो प्रकृति होती है वो स्पंदित होती है, क्रियाशीला होती है, तथा उससे महाप्रलय तक विश्व में अनंत कर्मों की अखंड धारा बहती चलती है। ये चराति चरतो भगाहा, ये नित्य क्रम से चलते आया है। हम कुछ देर के लिए इस सृष्टि में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन सृष्टि का जो अखंड क्रम है वो कभी भी खंडित नहीं होता, वो तो चलते ही रहता है। ये किसके कारण चलते हैं? तो बताते हैं कि भगवान का यह कर्म है और इसीलिए इस विसर्ग का नाम ही कर्म है। ये विसर्ग का नाम बोले तो उत्पत्ति स्थिति और लय, ये सदोदित भगवान के संकल्प से ही चलते हैं, इसी को विसर्ग कहते हैं। मनुस्मृति में कहा गया
अग्नौ प्रास्तावती सम्यक आदित्य उपतिष्ठते आदित्यां जायते वृष्टि वृष्टिर अन्न तथा प्रजा। अर्थात वेदोक्त विधि से अग्नि में दी हुई जो आहुति होती है वो सूर्य में स्थित होती है, सूर्य से वृष्टि होती है। ये तो विज्ञान का नियम है। जब सूरज तपता है तो जल की बाप होती है, वो मेघ स्वरूप होती है, फिर यथावकाश मेघों से वर्षा होती है। वर्षा से गिरा हुआ सब पानी जो है वो अंततो गत्वा समुद्र में जाके मिलता है। ये सृष्टि का क्रम है, ये चलते ही रहता है। कहते हैं कि यज्ञों में दी हुई आहुति वो सूर्य में स्थित होती है, सूर्य से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है और अन्न से प्रजा होती है। अन्नात् भवति भूतेषु, अन्न से सब प्रजा निर्माण होती है। यह कर्म नामक विसर्ग वस्तुतः भगवान का ही आदि संकल्प है। ये सब चलता जो है वो भगवान के संकल्प से ही चलता है, इसलिए यह भी भगवान से अभिन्न है। यानी हमारा जो समझ होता है कि भगवान कोई अलग और हम कुछ अलग, ऐसा नहीं होता है। ये भगवान से अभिन्न है, उन्हीं के रूप है, इसीलिए उनके ही कर्म की या उनके ही विसर्ग की ये सब सृष्टि निर्मिति है। अब भगवान आदिभूत, आदिदैव और अधियज्ञ विषयक प्रश्नों का उत्तर क्रमशः देते हैं। चौथे श्लोक में आते हैं आदिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम आदियज्ञो हमें मात्र देहे देहभूतम वरः। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ आदिभूत है। थोड़ा चिंतन यहाँ करना चाहिए कि उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ जो है उन्हें अधिभूत कहते हैं। जिसका निर्माण होता है और जो अंततो गत्वा विनाश होते हैं वह सब आदिभूत है। विश्व में ऐसी कोई चीज नहीं जो कायम स्वरूपी है, वो स्थिर है नहीं। जो भी निर्मिति होती है वो अंत उसका होना ही होना है। गदी मांडुलकर नाम के एक गीतकार हुए, उन्होंने गीत रामायण नाम की रचना रची और उसी गीत रामायण के कारण गदी मांडुलकर आधुनिक वाल्मीकि कहे गए। और वो गीत रामायण के 55 गीत उन्होंने लिखे, वो सुधीर फड़के जी ने गाए आकाशवाणी पे। बहुत पहले की बात है, 1958-59 की बात है। तब सुधीर फड़के ये भी बहुत सामान्य गली गली में गाना गाते हुए घूमते थे एक रोटी के लिए। आज इतना बड़ा नाम है सुधीर फड़के जी का, लेकिन उस समय कहा गया कि एक बाजे की पेटी लेके वो सड़क पे घूमते थे बड़े गाने गा के। एक साहूकार ने उनको बुला लिया, बड़ा सुंदर आवाज आया, उनसे गाना सुना और उनको कुछ पैसे उन्होंने विदागी के स्वरूप में दिए। तो सुधीर फड़के अपने आत्मावृत्त में लिखते हैं कि वो पैसे उन्होंने वापस किए कि पैसे की जरूरत नहीं है। बोले क्या चाहते हो, इतना सुंदर आवाज है, मेरा आपने रंजन किया, बड़ी मन को प्रसन्नता हुई, मैं आपसे खुश हूँ, जो चाहते हो मैं मुझसे ले लो। तो फड़के जी ने कहा कि एक समय का खाना मिल गया तो बहुत हो जाएगा। तात्पर्य क्या है कि ऐसी स्थिति थी। जब से गीत रामायण गाया तो उनका नाम पूरे विश्व में हो गया। वो बात इसलिए आई कि गदी मांडुलकर एक गीत में ऐसा लिखते हैं, अंत उन्नतीचा पतनी होई या जगात, दिसे भासते ते सारे विश्वनाशी। जिसका भी जो भी चीज है निर्माण हुई वो उन्नति करती है, एक चरम सीमा आती है, वहां से उसको नीचे आना ही आना है। अंत उन्नतीचा पतनी होई या जगात और दिसे भासते ते सारे विश्वनाशीवंत। जो जो हमें दिखता है, जो जो हमें भासमान होता है, वो सब विश्व जो है वो एक दिन नष्ट होने वाला है। ये कायम स्वरूपी चलने वाली प्रक्रिया है। भगवान कहते हैं इसी को आदिभूत कहते हैं। उत्पत्ति, स्थिति और विलय, ये आदिभूत स्वरूप है। हिरण्यमय पुरुष आदिदैव है। हिरण्यमय पुरुष, इसका वर्णन 7वें अध्याय में आया। ये हिरण्यमय पुरुष जो है वह आदिदैव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही
अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। इस शरीर में मेरा वास है, मैं रहता हूँ, हर एक प्राणी मात्र में मैं मेरा अंश है। क्षर भाव जो होता है, क्षर यानी धीरे धीरे कम होना। अब देखते हैं हमारा शरीर भी धीरे 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 क्षण प्रतिक्षण वो क्षर होते जाता है, कम कम होते जाता है। एकदम से पहचान में नहीं आता, लेकिन देखते ही देखते बचपन से जवान कब हो जाते हैं, जवान से प्रौढ़ कब हो जाते हैं, प्रौढ़ से वृद्धत्व कब आता है। एक एक हमारी इंद्रिया जो है वो धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। इसका पता जब हम जीते हैं तब नहीं चलता है। एक समय आता है, अरे पहले तो हम बहुत उछल कूद कर लेते थे, आजकल तो घुटने दर्द कर रहे हैं, आजकल थोड़ी चढ़ाई करना है तो नहीं जमता है, आज आंखों से थोड़ा कम दिखने लग गया है। तात्पर्य क्या है कि धीरे धीरे ये क्षीण होते जाते हैं, क्षर हो जाते हैं। ये क्षर भाव ही आदिभूत है। जो है निर्माण होता है वो धीरे धीरे कम होता है। अपरा प्रकृति और उसके परिणाम से उत्पन्न जो विनाशशील तत्व है, जिसका प्रतिक्षण क्षय होता है, क्षर होता है, उसका नाम क्षर भाव है। विनाशशील तत्व को क्षर भाव कहते हैं। जो अंततोगता बिना विनाश में आता है उसे ही क्षर भाव कहते हैं। प्रभु रामचंद्र जी को वशिष्ठ मुनि ने उपदेश किया। उपदेश दो तरह के उपदेश है। एक तो बड़ा सुंदर संवाद वाल्मीकि रामायण में आते हैं, एक अध्यात्म रामायण नाम की रचना व्यास जी ने किया है। उसमें वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी को उपदेश देते हैं कि हे प्रभु राम, सब क्रियावान इति पंडिता, ज्ञान अर्जन करने से ही कोई महान नहीं होता, क्रिया करने से पंडित होता है। तुम हरदम हमेशा प्रतिक्षण कर्म करते रहो, क्रियावान हो जाओ। क्योंकि क्या कि ये जो मानवीय शरीर आपने धारण किया है, ये एक दिन क्षर तक जाना है, नष्ट होना है। इसलिए पूरे जीवन भर हमें कर्म करना चाहिए, क्रियावान रहना चाहिए। केवल ज्ञान प्राप्त करने से पुरुष कभी भी पूर्ण पुरुष नहीं होता। मान के चलो कि हम दूसरी जगह एक वारी का उदाहरण देते हैं। पैदल जाते हैं लोग पंढरपुर, हमें सब मालूम है कैसे चलना है, कैसे झांझ बजाना है, कैसे भजन गाना है, कैसे अपने कपड़े योग्य तरह से वापरने हैं, क्योंकि महीना भर चलना है, धूप है, पानी है, ठंडी है। इन सब में हमारे इतने सारे महीना भर के कपड़े तो नहीं लेके जा सकते, उसको भी चलाना है। वो हमारा बिस्तर हमें योग्य तरह से बांध के रखना है, कैसा बांधना है, ये सब ज्ञान है, लेकिन प्रत्यक्ष कृति नहीं की है। ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन ये ज्ञान से कोई होता नहीं है। सब क्रियावान इति पंडितः। तैरना सीखना है, मालूम है कैसे हाथ मारना है, कैसे जल में जाना है, कैसे डुबकी लगाना है, कैसे सांस को रोक के रखना है, ये सब हमने थ्योरी पाठ कर लिए। जब तक पानी में नहीं उतरते तब तक उस ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है। भगवान कहते हैं कि ये हमारे कर्म ही हमें अक्षर पुरुष तक लेके जाते हैं। क्या क्षर भाव जो है वो आदिभूत है। अपरा प्रकृति और उसके परिणाम से उत्पन्न जो विनाशशील तत्व है, जिसका प्रतिक्षण क्षय होता है, प्रतिक्षण कम कम होते जाता है, उसका नाम क्षर भाव है। इसी को 13वें अध्याय में क्षेत्र कहा गया। 13वें अध्याय का विषय क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ योग, क्षेत्र कहा गया। 33 तत्व उसमें बताए गए। जब 13वां अध्याय आएगा तब वो 33 तत्वों का विश्लेषण हम करेंगे। लेकिन ये क्षेत्र में एक क्षेत्रज्ञ रहता है, वो क्षेत्र का अधिपति है। भगवान कहते हैं कि वो स्वयं मैं हूँ। वो क्षेत्रज्ञ को भी जानना जरूरी है। और 15वें अध्याय में इसे क्षर पुरुष नाम से कहा गया है। वह आदिभूत को ही ये अलग अलग नाम है। 13वें अध्याय में क्षेत्र कहते हैं और 15वें अध्याय में उसको क्षर पुरुष कहा गया। यह क्षर भाव शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, भूत तथा विषयों के रूप में प्रत्यक्ष हो रहा है। ये जो क्षर भाव है वो
हमारे शरीर में जो इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, भूत तथा विषयों के रूप में प्रत्यक्ष हो रहा है। हमारे जो भी इंद्रिय, इंद्रियों के पंच विषय हैं। मन में अनेक अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण भाव है अहम भाव, अहंकार जिसे कहते हैं। ये अहंकार से ही हम हमें पहचानते हैं, हमारी पहचान अहम से ही होती है। वो अहंकार इस विषयों के रूप में ये क्षर भाव जो है वो प्रत्यक्ष होता है और जीवों के आश्रित है, वो जीवों के आश्रित है। जीव रूपा चेतन परा प्रकृति ने इसे धारण कर रखा है। ये परा प्रकृति जो है उसने इसे धारण कर रखा है। ये परा प्रकृति भी भगवान की है, इसका नाम आदिभूत है। हिरण्यमय पुरुष किसे कहते हैं? इसी को सूत्रात्मा, इस जीव को सूत्रात्मा या हिरण्यगर्भ, प्रजापति या ब्रह्मा कहते हैं। जड़ चेतनात्मक संपूर्ण विश्व का यही प्राण पुरुष है। जड़ चेतन युक्त सभी विश्व का, संपूर्ण विश्व का यही प्राण पुरुष है। समस्त देवता इसी के अंश है, जितने भी देवता है इसी के अंश है। वो एक परम पुरुष है जिसको हम परम पिता कहते हैं, परब्रह्म कहते हैं। यही सबका अधिष्ठाता है, यही सबका अधिपति है, वही सब चलाता है। करने वाला, कराने वाला वो सब एक ही है और उत्पादक है, निर्माता उत्पन्न करता है और उसी से इसका नाम आदिदेव कहा जाता है। वो उत्पादक है इसलिए आदिदेव कहा जाता है। स्वयं भगवान ही आदिदेव के रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए यह भी उनसे अभिन्न है। स्वयं भगवान ही आदिदेव के रूप में यानी जीव के रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए ये सब जीव मात्र भगवान से अभिन्न है, भगवान से अलग नहीं है। आदियज्ञ किसे कहते हैं? भगवान के सब यज्ञों के भगवान ही सब यज्ञों के भोक्ता है। जितने भी यज्ञ है, यज्ञ यानी वो इष्टिका रच के किया जाता उतना ही नहीं है। यज्ञ अनेक अनेक प्रकार के यज्ञ होते हैं। एक तर यज्ञ होता है, एक मन यज्ञ होता है, अनेक अनेक प्रकार के यज्ञ होते हैं। वो यज्ञ का भोक्ता और प्रभु स्वयं भगवान ही है और समस्त फलों का विधान वे ही करते हैं। जितने भी फल है, कर्म के फल जो मिलते हैं उसका विधान भी वही करते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि आदि यज्ञ मैं स्वयं ही हूँ, आदि यज्ञ मैं स्वयं हूँ, आदिदेव और आदि यज्ञ भी मुझसे भिन्न नहीं है। आदिदेव भी मैं हूँ, आदि यज्ञ भी मैं हूँ और अंतर्यामी व्यापक स्वरूप ही देह में रहता है। अंतर्यामी जो व्यापक स्वरूप है मेरा, वही शरीर में स्थित रहता है। अब भगवान अंतकाल संबंधी 7वां जो प्रश्न अर्जुन का था, वो भगवान अर्जुन कहते थे प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्मभि। अंतकाल में भगवान का स्मरण जो पुरुष करते हैं उनको जानने वाले आप कैसे होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव याति न अस्ति अत्र संशयः। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसी से इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यही कुंसर में ही एक सज्जन श्रोता ने प्रश्न पूछा था कि दुर्योधन तो बड़ा क्रूर कर्मा था, दुष्ट था, जीवन भर उसमें कोई अच्छे काम नहीं किए, फिर भी उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई। वो कैसे हुई? उस समय मैंने उत्तर दिया था कि स्वयं भगवान की इच्छा से ही वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। भगवान ने भीम जी को बताया कि इसके जंघा पे प्रहार करो, और जब भीम जी ने दुर्योधन के जंघा पे प्रहार किया तब भगवान सामने थे, वो उसके सामने खड़े थे। यहाँ भगवान कहते हैं अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतकाल में अगर केवल भगवान का स्मरण किया तो भी हमें मुक्ति प्राप्त होती है। दुर्योधन के तो सामने ही खड़े थे। भीष्म जी शरशैया पे लेटे हुए हैं, बड़ा मजेदार प्रसंग है। शरशैया पे लेटे हुए हैं और भीष्म पितामह को मिलने सब लोग गए हैं, अंत समय आया है।
कृष्ण परमात्मा है, द्रौपदी है, अर्जुन है, धर्मराज है, सभी पांडव। वो तो शरशैया पे लेटे हैं, सब बदन पे जख्म हुए हैं शरों के, वो लेटे हुए हैं, भगवान को सामने देख के प्रणाम करते हैं, कृतकृत्य हो गया मैं। लेकिन भगवान बोले आपसे मुझे एक प्रश्न पूछना है, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे? भगवान ने कहा ठीक, मैं आपके उत्तर देने के लिए ही आया हूँ। बोलते हैं कि ये मुझे ऐसे शरशैया पे लेटने का मेरे हिस्से में क्यों आया? मैं तो जीवन भर सत्य निष्ठा से रहा, जो भी प्रतिज्ञा की वो पूरी कर ली, प्रतिज्ञा आदि छोड़ी नहीं, शब्द जो भी दिया वो पूरा किया, कभी झूठ नहीं बोला, धर्म के अनुसार चला, न्यायनिष्ठ रहा, किसी को सलाह देनी रही तो अच्छी ही सलाह दिया, और आचार जो मेरा था यानी वर्तन जो था वो धर्मशील था। इतना सब होने के बावजूद भी मुझे शरशैया पे क्यों लेटना पड़ा? भगवान कहते हैं कि ये आपके कर्म है। ये बात मैं पूरी तरह से मानता हूँ कि अब इस जन्म में कभी भी आपने कोई बुरा काम नहीं किया, सत्यनिष्ठ थे, प्रतिज्ञावान थे, धर्म प्रिय थे, कभी झूठ नहीं बोला, सबका संगोपन किया, सब बातें ठीक। लेकिन इसी जन्म का छोड़ो, पिछले कुछ तो भी ऐसे कर्म है जिसके कारण ये कर्म भोग अपने आप को भोगना पड़े है। बोले वो तो मैं जानता नहीं। हम जानते हैं पिछला जन्म में क्या थे, आगे जन्म में क्या जाने वाले नहीं। भीष्म पितामह बोले वो तो मुझे याद नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। भगवान बोले मैं बताता हूँ। और एक जैसे डॉक्यूमेंट्री बताते हैं वैसे उनके पूरे जन्म बताए, दिखा कि एक जन्म में वो राजपुत्र थे, और राजपुत्र थे तो क्या धनुष्य था, शरद थे, बाण थे, सब चलते चलते रास्ते में एक गिरगिट, सरड़ा जिसे बोलते हैं, वो रास्ते में था। ये बाण की नोक से उस गिरगिट को उन्होंने उड़ा दिया राजपुत्र ने। वो जाके वो न्यूडुंग के पेड़ पे जाके गिरा, वो पंजे जैसा होता है, कांटे कांटे होते हैं, उस पर जाके गिरा। वो सब कांटे उसके बदन में घुस गए, और थोड़ी देर बाद में वो न्यूडुंग दिखने को बड़ा भयंकर दिखता है लेकिन बड़ा नाजुक होता है। वो गिरगिट के बाहर से वो नीचे गिर गया, तो वो गिरगिट जो था वो कांटों पे स्थित हो गया। ये आपका उस जन्म का कर्म था। वो गिरगिट कांटों के शैया पे आपने गिराया उसको, और अब इस जन्म में आपको शरशैया पे लेटना पड़ा। किस जन्म का किस जन्म में भुगतना पड़ा। कर्म जो भी किया उसका फल तो भोगना ही भोगना है। और आदमी भी ऐसा है कि जबरदस्ती हम कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। कुछ वो राजपुत्र जब थे तब वो बाण की नोक से वो गिरगिट को उड़ाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन एक चलते समय ऐसे ही अपन देखते हैं कि चलते समय कोई पेड़ का कोई लकड़ी खींच लेता है, कोई चलते चलते किसी कुछ सामने आया तो ठोकर ही मार देते हैं, अकारण होता है। वैसे अकारण किए हुए कर्म का फल ये शरशैया पे लेटना पड़ा। भीष्म पितामह बोलते हैं कि भगवान और एक शंका है, कृपया उसका समाधान करोगे? भगवान बोले ठीक बताइए। बोले मैंने उस गिरगिट को उड़ाया, वो 6 क्षण वो कांटों पे था, और मैं तो 6 महीने से लेटा हूं। 6 क्षण कहा और 6 महीने कहा। तो भगवान बोले कि उसका भी उत्तर मेरे पास है। फिक्स डिपॉजिट किया था लाख रुपए का 15 साल पहले, अब कितना मिला? 1 लाख। जितना समय ज्यादा रखोगे उतना ज्यादा पैसा बढ़ेगा, बरोबर है। और जिसको देने वाला है जितना समय जाएगा उसका उतना ही हमको भुगतना पड़ेगा। 1000 रुपए साहूकार से लिए थे 10 साल पहले, अब तो कितने हो गए? 10,000 20,000 हो गए। लिए तो 1000 ही थे, देना पड़ा है 20,000। 6 क्षण लेटा था सरना वो गिरगिट, अब इतने जन्म के बाद में उसका बढ़ते बढ़ते दरसाल दरशेकड़ा क्या भी चक्रवाढ़ व्याज क्या क्या होते हैं वो सब मिला के इतना। तात्पर्य क्या है कि ये जो हमारे कर्म है हमारे साथ होते हैं, लेकिन इसको अगर मिटाना है तो भगवान ने उपाय बताया है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम
एक भागवत में कथा आती है इसी श्लोक के संदर्भ में, वो है अजामेय नाम के ब्राह्मण की। जिंदगी भर उसने कोई अच्छा काम नहीं किया, ब्राह्मण कुल में जन्मा, लेकिन सभी प्रकार के दुर्वर्तन जो है, दुर्गुण जो है उसके साथ में थे। मदिरापान करता था, मांस भक्षण करता था, वेश्यागमन करता था। एक समय ऐसा आया, बहुत संपत्ति थी, वो सब संपत्ति वो वेश्याओं में उसने लुटा दिया, वहीं पे रहता था। लेकिन एक समय आया कि पूरी संपत्ति समाप्त हो गई, अब कुछ बचा नहीं है। तो ऐसे समय में वो वेश्या भी उसको अंदर आने नहीं देती। पैसा है तो सब कुछ है, उसका बड़ा विपन्न विपरीत अवस्था उसकी हो गई, अंतकाल आ गया। लेकिन एक था, उसको 4 पुत्र थे, पुत्रों के नाम उसने भगवान के रखे थे, नारायण, केशव वगैरह वगैरह रखे। अब यमदूत उसको लेने आए अजामेय को। वो देख के बड़ा भयभीत हो गया, उनका वो अकराल विकराल स्वरूप देख के बहुत डर गया और जोर से अपने पुत्र को आवाज दिया, नारायण 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 बोला। अब उसको अंत समय में नारायण नारायण ये रट उसने लगाया। वास्तव में अपने पुत्र को आवाज दी थी, लेकिन आवाज पहुंची नारायण को। नारायण ने अपने विष्णुदूत भेज दिए और विष्णुदूतों ने वो यमदूतों को परे कर दिया, उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई। जन्म भर दुष्कृत्य किए, लेकिन अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरन, अंत समय में उसने भगवान का नाम लिया, उसकी मुक्ति हो गई। हमारे संत कहते हैं कि अंतकाली जाचा मुखाले नाम तो देवा परम प्रिय जगी। उस अंत समय में भगवान का नाम मुख में आना चाहिए। अब बोलते हैं कि अंत समय में भगवान का नाम आना ये बड़ा भाग्य का काम है, सत्कर्म होना चाहिए तभी भगवान का नाम आएगा। जो अच्छे मन में भगवान का नाम नहीं लिए तो अंत समय में क्या मुंह में आएगा। बोलते हैं अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरन यह प्रयाति समद्भावम याति न अस्ति अत्र संशयः। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, वो मेरे स्वरूप में आ जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। एक छोटी सी 1 मिनट की एक बात बता के आज का विवेचन पूरा करते हैं। आप सबने भागवत की वो कथा सुनी होगी, गजेंद्र मोक्ष की। गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र नाम का हाथी जल विहार करने गया तो एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया, खींच रहा है। अब वो गजेंद्र को लगा कि अपना अंतकाल आ गया, अब मैं मरने वाला हूं। अपने सब रिश्तेदारों को, आप्तस्वकीयों को, मित्रों को बुला लिया, सबने उसको खींचने का प्रयत्न किया। लेकिन ऐसा बोलते हैं मगरमच्छ का जो जबड़ा होता है इतना कठिन, इतना मजबूत होता है कि कितना भी जोर लगाओ उसके मुंह में आई हुई चीज उसके मुंह से बाहर निकलती नहीं। भागवत में कहा गया कि ये उनका जो खींचातानी है कब तक चली, 100 साल। सब हाथी उसको खींच रहे हैं लेकिन नहीं छुटकारा। अब आखिरी में क्या है तो भगवान का स्मरण करते हैं। उसने एक वही सरोवर का एक कमल पुष्प तोड़ा और भगवान को आवाज दिया। तो उसका वो आर्त स्वर में भगवान का याद करना, भगवान श्री हरि के रूप लेके आ गए। पिवळा पितांबर शेला कैसा गगनी झळकला, गरुडावर वैसोने माझा कैवारी आला। भगवान आए और वो नक्र यानी वो मगरमच्छ को अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध किया और हाथी वो गजेंद्र की मुक्ति कर दी। हालांकि वो नक्र को भी मुक्ति मिल गई क्योंकि भगवान के हाथ से मिला। इन दोनों का जो संवाद है वो नक्र यानी मगरमच्छ और भगवान, इनका एक संवाद है। वो संवाद बड़ा तत्वज्ञानी है और बड़ा क्या आनंददायी है। उसका विवेचन अगले विवेचन में करेंगे। वो संवाद बड़ा महत्वपूर्ण है। एक संवाद और भी बताना है मुझे, वो भी अगले विवेचन में बताऊंगा। वो संवाद है वाली की पत्नी तारा और प्रभु रामचंद्र जी, इनका एक संवाद है, इसी विषय के संदर्भ में है। लेकिन आज अपने पास समय है नहीं, तो अगले इसमें ये 2 संवाद बता के फिर आगे का विवेचन 6वें श्लोक से हम करेंगे। यहाँ विश्राम करते हैं। आपको अगर कोई पूछना है या बताना है तो बता सकते हैं। पंडित जी, आप महाराज आपने ये कहा कि अंतिम समय में नाम स्मरण करने से मुक्ति हो जाती है।
तो क्या यही हमारे समाज में विचरण हो रहा है कि अरे अभी नहीं, बाद में हम जब सैया पर जाएंगे तब भगवान का नाम लेने के बाद तो मुक्ति होनी है, तब आना चाहिए ना, तब आना चाहिए ना। तो यहाँ पे जो है ये पहले वो मुक्ति के लिए आए हुए ऐसा बोलना चाहता हूँ। नहीं, तात्पर्य क्या है कि हमारे जीवन भर हमने सत्कर्म करना चाहिए, यही विकास का संदेश है। ये संदेश क्या है कि सब हमारे जीवन भर हमें सत्कर्म करना चाहिए। सत्कर्म की व्याख्या ये 8 अध्यायों में की है कि सत्कर्म क्या है। मन में अच्छे विचार आना, मन की वृत्ति बदलना, इसी को सत्कर्म कहते हैं। जब मन की धारणा हमारी अच्छी, मुझे मेरे मन में आपके बारे में अगर प्रिय कुछ है तो ही मैं आपसे प्रिय भाषण कर सकता हूँ। मेरे मन में अगर खोट है तो मैं आपसे मुंह छुपा लूंगा या परे हो जाऊंगा। मेरे मन में आपके बारे में अच्छे विचार नहीं आएंगे। मन ही सब धरता है। कर्म मन से उत्पन्न होते हैं, इंद्रियों के बाद में आते हैं, पहले मन में। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है कि प्रथम वृत्ति जे मन में ही प्रकट होती है, मन में प्रकट होती है, बाद में इंद्रियों में आती है। इसलिए मन अच्छा करने के लिए ये सब प्रयास है। और ऐसा मन शुद्ध पवित्र निर्मल हो गया तो ऑटोमेटिक आखिरी में उसका नाम आएगा। जो जिंदगी भर नहीं किया वो आखिरी में क्या होगा, एक बात है। इसलिए बोलते हैं कि जो मेरिट स्टूडेंट आते हैं वो पहले दिन से पढ़ाई करते हैं, आखिरी रात में गाइड लेके पढ़ने से कोई होता नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने बताया कि यूपीएससी के वगैरह एग्जाम करते हैं तो उनकी तैयारी तो 10वीं से ही होती है। चालू करते हैं, एक ध्येय रखते हैं कि मुझे तो यूपीएससी क्रैक ही करना है, ग्रेजुएट हो जाएंगे, बाद में पढ़ाई करेंगे, कोई क्लास लगाएंगे, उससे कुछ होता नहीं है। इसलिए 50,000 में से कुछ 100-200 लोग यूपीएससी क्रैक करते हैं, बाकी तो ऐसे ही चलते रहते हैं। एक बात आपको मैं बता देता हूँ कि सत्कर्म करने में गौ सेवा यह भी एक बहुत बड़ी बात है। जहाँ हम बैठते हैं वो गोरक्षण है, यहाँ गौशाला है, तो जैसे भी बने हम गैया की सेवा करें, वो सब देवताओं की देवता है ऐसा कहते हैं, तो वो भी ध्यान रखें। आखिरी में अपना श्लोक बोलते हैं, पूरा करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनः नमामि हरिपरम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनः नमामि हरिपरम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनः नमामि हरिपरम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। कृष्ण भगवान की जय। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये वंदन वेद विरामा, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये वंदन वेद विरामा, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जगते मंगल की आरती, तो पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों से पाप से है तारती। ये चांदी गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला।
ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। अंत को सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़े को बनाने वाला, एक मधुर बोल तक बंद खोल सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम ही घनश्याम यही, श्री राम ही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। संसारभुजेन्द्रान् सदावसक्तं हृदयालनन्दे भवं भवामि शरणं नमामि। मन्दारमाला कपालकाये कपालमालाधरा, दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान की जय। सर एक फोटो है। सर आइए, सर आइए। विष्णु भैया। हाँ जी। और फोटो और ये ऐसे आप इधर उधर ओ भैया आइए आ जाओ आ जाओ ऐसे आ जाओ।